नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार जल्द ही विकसित राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकास कार्यों में सहयोग करें ताकि बिहार को जल्द से जल्द एक विकसित राज्य बनाया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। कुल 122 सीटों के लिए नामांकन हो रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। संभावना है कि आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। कुछ सीटों पर राजद और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में हिंदुस्तान समागम में चुनावी चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए 1158 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी, जबकि नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। राशन कार्ड रखने वाले परिवारों के लिए अब बड़ी राहत की खबर आई है। महंगाई के इस दौर में जब रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब सरकार ने आम लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया है जिससे घर के बजट में कुछ राहत मिलेगी। अब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गेहूं और चावल के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर भी मिलेगा। भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए विशेष घोषणा की है। अब सभी पात्र श्रमिकों को दीपावली से पहले मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। यह योजना खास तौर पर उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। पटना समेत बिहार के 17 शहरों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी हवाओं के चलते सुबह शाम ठंड का एहसास होगा। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उसे तीसरे स्थान पर रहने की बात कही है। उन्होंने एनडीए और जनसुराज के बीच असली मुकाबला बताया है। इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा और टिकट के लिए मारामारी दिखी। गठबंधन में रूठने मनाने का दौर चला और सिंबल बंटने के बाद बगावत हुई। कई प्रत्याशियों ने अफरा तफरी में नामांकन किया। वीआईपी को राजद की गढ़ वाली 2 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा में बगावत देखने को मिली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन ने देर रात सीट बंटवारे का फार्मूला तय किया। वहीं अमित शाह आज चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अगर आपके पास भी मजदूर कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपके बच्चों को मिलेगा 25,000 रुपये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह 25,000 रुपये किस लिए मिलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। और यह सुविधा खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा पास की है और उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 18 नए प्रत्याशियों को उतारा है, जिनके लिए नीतीश सरकार की योजनाएं और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां मुख्य पूंजी हैं। इनमें से कई प्रत्याशियों का राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध है। कुछ क्षेत्रों में जदयू को 2020 में हार मिली थी, जबकि कुछ में जीत हासिल हुई थी। रामगढ़ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विकास की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को सुरक्षित बताया और शिक्षा, रोजगार पर जोर दिया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं।
उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने और अगले 5 वर्षों में 11 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के एक और इंजीनियर पर कार्रवाई करते हुए निगरानी की टीम ने कार्रवाई की है। इंजीनियर के पास से 10 कीमती भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि काली कमाई से इन्हें खरीदा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। इस चरण में कुल 122 सीटों के लिए नामांकन लिए जा रहे हैं। नामांकन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। संभावना है कि आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज पुलिस अलर्ट है। थावे थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान अमेठी गांव से 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने संतोष प्रसाद समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बरामद रकम को जब्त कर आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। चिराग पासवान ने कहा है कि पहले दौर का नामांकन खत्म हो गया, पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ। ऐसा किसी चुनाव में पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल हैं। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 955 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 380 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा कि बिहार में एनडीए फिर से बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने बिहार की कृषि व्यवस्था और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। सतीश चंद्र दुबे ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और जंगल राज की वापसी को रोकने की अपील की। बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलने वाली है, जिसमें कुटुंबा विधानसभा भी शामिल हो गई है। यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही तेजस्वी यादव की आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया है। त्योहारी सीजन में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। रेलवे ने 20 से अधिक हैंडल्स की पहचान कर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। रेलवे ने 24 घंटे 7 दिन निगरानी के लिए एक विशेष सेल बनाया है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी पर कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं है जिनमें इनको दोषी करार दिया गया हो। सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अपनी सालाना आय 5,11,000 रुपए दिखाई है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस और राजद ने अपने कोर वोट बैंक को टिकट चयन में तरजीह दी है। इसके साथ ही सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी की है। नीतीश के वोट बैंक माने जाने वाले ईबीसी वर्ग को भी महागठबंधन से प्रमुखता से टिकट मिले हैं। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा के पास लगभग 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। मंत्री मदन सहनी और संजय सरावगी भी करोड़पति प्रत्याशी हैं। दरभंगा जिले की विभिन्न विधानसभा सीटों से नामांकन के दौरान पेश किए हलफनामा से इसकी जानकारी मिली है। 16 साल पहले मृत घोषित की गई एक लड़की के अदालत में पेश होने से सनसनी फैल गई। इस अप्रत्याशित घटना ने एक पुराने मामले को फिर से खोल दिया है, जिससे कई अनसुलझे सवाल सामने आए हैं। अदालत ने गहन जांच के आदेश दिए हैं और समुदाय इस रहस्यमय घटना की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। जमुई में G+ सुरक्षा के बावजूद केंद्रीय मंत्री के हेलीकॉप्टर की गलत लैंडिंग हुई है। इस लापरवाही के चलते बीजेपी महामंत्री पर एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बिहार चुनाव के माहौल में टिकट वितरण के बाद भी नेताओं का दल बदल जारी है। वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी, बिट्टू पासवान
और पूर्व मुखिया राजेश प्रजापति अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नेताओं ने एनडीए को जीत दिलाने का संकल्प लिया, जिससे वीआईपी को झटका लगा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के क्षेत्र सोनपुर में राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने टिकट न मिलने पर तेज प्रताप यादव की पार्टी से नामांकन किया। इससे राजद खेमे में हलचल है। महागठबंधन उम्मीदवार को अपनों से जूझना होगा। एनडीए में भी टिकट बंटवारे से निराशा है, जिससे भितरघात की आशंका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हांफते नेताओं को घोड़े की चाल से संबल मिल रहा है। इंसानों के साथ साथ अब घोड़ों को भी बिहार चुनाव ने बड़ा रोजगार दे दिया है। आमतौर पर शादी विवाह या लग्न के मौसम में ही घोड़ों की बुकिंग होती है, लेकिन इस बार बिहार के चुनावी माहौल में घोड़ा ने मालिकों की किस्मत चमका दी है। नाथनगर के गोसाईदासपुर गांव में लगभग 100 घोड़े की बुकिंग की गई है। यहां के घोड़ा मालिक इन दिनों खूब व्यस्त हैं। किशनगंज जिले में दूसरे चरण के चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि महागठबंधन में 3 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने बहादुरगंज से उम्मीदवार तय किया है। एआईएमआईएम ने भी 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जनसुराज पार्टी ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। एआईएमआईएम आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। दिवाली और छठ पर मुंबई से भागलपुर आने वाले छात्र और कामगार ट्रेनों में सीट फुल होने से परेशान हैं। एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस और एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस में टिकट उपलब्ध नहीं है। 21 अक्टूबर को एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस में स्लीपर में 160 वेटिंग है। यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि माले 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 19 सीटों पर लड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन में ज्यादा दल हैं, जिसके चलते सीट बंटवारे में देरी हुई। वहीं मुकेश सहनी को कैसे मनाया गया, इसका भी खुलासा उन्होंने किया। पूर्णिया जिले में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक है, लेकिन महागठबंधन में अब भी 5 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। राजग ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, पर महागठबंधन में कई दावेदार पटना में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की 3 सीटों पर भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव से पहले ही एनडीए को बड़ा झटका लगा है। एक सीट पर राजग हिट विकेट आउट हो गया है। मरहौरा विधानसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी और अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। बंटवारे में मढ़ौरा सीट चिराग पासवान की लोजपा आरवी के खाते में गई थी। सीमा सिंह ने लोजपा के सिंबल के साथ नॉमिनेशन दाखिल किया था। शनिवार को पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसी दौरान सीमा सिंह का नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। इस सीट पर सीमा सिंह समेत 4 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। मढ़ौरा में 6 नवंबर को मतदान होना है। समस्तीपुर के एक युवक ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे और उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। दरभंगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहेड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अपशब्द कहने और उसे प्रसारित करने का आरोपी भी शामिल है। अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा कि बिहार में एनडीए फिर से बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने बिहार की कृषि व्यवस्था और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। सतीश चंद्र दुबे ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और जंगलराज की वापसी को रोकने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा धरी की धरी रह गई। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय के खिलाफ शनिवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ अर्जित नामांकन करने पहुंचे, लेकिन ऐन टाइम पर पलटी मार दी। अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित इससे पहले हर हाल में चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन नहीं करने के पीछे वजह उन्होंने माता पिता का आदेश और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान बताया है। बिहार चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में हिंदुस्तान समागम में चुनावी चर्चा के दौरान राहुल गांधी और राजद पर निशाना साधा है।
बक्सर विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की चाहत रखने वाले नेताओं ने पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा लिया। उन्होंने शहर में खूब पोस्टर लगाए, लेकिन टिकट वितरण के बाद निराशा हाथ लगी। अब ये नेता इंटरनेट मीडिया पर लोकल फॉर वोकल का नारा बुलंद कर रहे हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटों के बीच विरासत की जंग जारी है। 2020 में दोनों भाई राजद और एआईएमआईएम से लड़े थे और 2025 में फिर आमने सामने हो सकते हैं। सरफराज आलम के जनसुराज में शामिल होने से मुकाबला चतुष्कोणीय होने की संभावना है, जिसमें जदयू और एआईएमआईएम भी मैदान में हैं। जोकीहाट सीट बिहार में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दरभंगा जिले में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कुल 112 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से सबसे अधिक 25 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जल्द ही नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद वैध उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। बिहार चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में हिंदुस्तान समागम में चुनावी चर्चा के दौरान राहुल गांधी और राजद पर निशाना साधा है। हथकड़ी पहने और भारी पुलिस सुरक्षा में नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी चर्चा का विषय बन गए हैं। इस दौरान रोत हुए गाना भी गाया। धर्मेंद्र गोपालगंज की बरौली विधानसभा सीट से जेजेडी के प्रत्याशी हैं। रोहतास के बकनौरा गांव में सोन नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। गांव के कुछ युवक नदी में नहाने गए थे, तभी यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने शवों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान आयुष कुमार और पीयूष कुमार के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे पर बोलते हुए कहा कि सहयोगी दलों की ओर से नीतीश की पार्टी की सीटें नहीं मांगी गई थीं। अगर मांगी भी गई होती तो हम नहीं देते। दानापुर विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार के गायब होने से सनसनी फैल गई। कार्यकर्ताओं ने अपहरण की आशंका जताई, क्योंकि वे नामांकन के लिए नहीं पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका इंतजार किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने किसी भी शिकायत से इनकार किया है। इस लेख में बिहार के विधायकों और सांसदों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं पर चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे विधायकों को वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जबकि राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। लेख में यह भी बताया गया है कि कैसे विधायकों की संपत्ति जनता की औसत संपत्ति से बहुत अधिक है और सरकार को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने बिहार चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वीआईपी नेता मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन डुमरांव और ब्रह्मपुर में प्रत्याशियों की भारी भीड़ रही। डुमरांव से 19 और ब्रह्मपुर से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। रालोजपा पारस गुट के उम्मीदवार धर्मवीर भारतीय पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण नामांकन से चूक गए। वह गलती से डुमरांव के कार्यालय में पहुंच गए थे, जबकि उन्हें ब्रह्मपुर जाना था। अब वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। बिहार चुनाव में सुपौल विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपम का पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वह राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा बताते नजर आ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया है। अमरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की संपत्ति में पिछले 5 सालों में इजाफा हुआ है। वहीं कटोरिया से भाजपा उम्मीदवार पूरनलाल टुडू ने नामांकन किया है, जिसके अनुसार उनके पास 25 लाख की संपत्ति है। जितेंद्र सिंह के पास अब 49,000 और पत्नी के पास 42,000 नकदी है। पूरनलाल टुडू के पास 42,000 और उनकी पत्नी पूजा मुर्मू के पास 40,000 नकदी है। किशनगंज जिले में दूसरे चरण के चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि महागठबंधन में 3 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने बहादुरगंज से उम्मीदवार तय किया है।
एआईएमआईएम ने भी 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जनसुराज पार्टी ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। एआईएमआईएम आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। खेसारी लाल यादव की नामांकन रैली में चोरों ने खूब हाथ साफ किया। भीड़ का फायदा उठाकर कई लोगों के फोन और चेन चुरा लिए गए। रैली में अफरा तफरी का माहौल था, जिसका चोरों ने जमकर फायदा उठाया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से भाजपा उम्मीदवार रोहित पांडेय पर लगभग 20 लाख का कर्ज है और उनकी चल संपत्ति में गिरावट आई है। राजद उम्मीदवार रजनीश भारती के पास 2,65,000 नकद हैं, जबकि जनसुराज पार्टी के पवन चौधरी के पास बैंक में 13 लाख से अधिक जमा है। संपत्ति और देनदारियों का विवरण चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में दिया गया है। रोहतास जिले के डेहरी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। मतदाता इस बार विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे झूठे वादों से दूर रहकर काम करने वाले और ईमानदार जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए उत्सुक हैं। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा में सुधार पर उनका विशेष जोर है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह चुनाव बिहार को बचाने के लिए भी है। उन्होंने मोदी और नीतीश की डबल इंजन सरकार की प्रशंसा की और राजद कांग्रेस के शासनकाल की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार में विकास की गति को सराहा। श्रेयसी सिंह ने जनता से आशीर्वाद मांगा और मोदी नीतीश के हाथों को मजबूत करने की अपील की। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के धीमे होने से टिकट बुकिंग में परेशानी हुई। सुबह 10 बजे से सर्वर धीमा रहा, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हुए। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा किए। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और काउंटर से टिकट बुक कराने का विकल्प दिया है। देश की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब देश भर की विधवाओं, विडोज, वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों दिव्यांग्स को हर महीने 10,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई है जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव या कठिन परिस्थितियों में आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का यह कदम न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि यह बुजुर्गों और जरूरतमंद नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। इससे पहले अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी हमला करते हुए उसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया और कहा कि भाजपा देश में अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी नेता और जाने वाले भोजपुरी सिंगर सह अभिनेता मनोज तिवारी ने महागठबंधन खासकर लालू यादव की राजद पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बयान पर तंज कसा। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव को मनोज तिवारी ने राजद से सावधान किया है। हालांकि मनोज तिवारी ने खेसारी को आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने पर बधाई भी दी है। खेसारी लाल छपरा विधानसभा सीट से लालटेन चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनकी पत्नी चंदा यादव के लड़ने की योजना थी, पर तकनीकी कारणों से अंतिम समय में खेसारी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। बिहार पुलिस रोज रोज अपनी भद्द पिटाने पर आमादा है। पहले भागलपुर में नवगछिया की रंगरा थाने की पुलिस ने चोरों की हेराफेरी कर पुलिस महकमे की किरकिरी करा दी। फिर जगदीशपुर थाने की पुलिस जब्त किए गए बालू को गायब करने के मामले में अदालत की चक्कर लगाती रही। ताजा मामला रजौन थाना का है, जहां पुलिस ने 28 जून को जिस ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त की, उस ट्रक में मौजूद 55 बोरीवाल पुट्टी गायब कर दिया गया। बिहार में 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पहले अडानी को 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन देने का हिसाब हो जाए, फिर पता चल जाएगा कि नौकरियों के लिए फंड कहां से आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालपुर सीट पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने निर्दलीय नामांकन कर हलचल मचा दी है। समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने 15,000 वोटों से जीतने का दावा किया और सीट पर पैसे के खेल का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने पर नाराजगी जताई और जनसुराज पार्टी की जीत को खारिज किया। उनके इस कदम से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। बेगूसराय से खबर है कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट का फैसला टल गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई और फैसले की तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। कोर्ट अब 30 अक्टूबर को इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगा।
बिहार चुनाव 2025 में कई सीटों पर कांग्रेस और राजद में घमासान मचा है। आजादी के बाद से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही कहलगांव में दोतरफा उम्मीदवार उतारने के बाद अपना अस्तित्व को बचाने को राजद व कांग्रेस के आलाकमान में जिच जारी है। दोनों नेताओं में समन्वय नहीं बना तो राजद ने यहां पहले अपने उम्मीदवार उतारे, इसके बाद कांग्रेस ने भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया। देश की आजादी के बाद यह परंपरागत सीट किसी को कांग्रेस ने नहीं दी। पिछले चुनाव तक कांग्रेस यहां दांव लगाती रही, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने अगल ही दांव खेल दिया है। वो किसी सूरत में झुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बक्सर विधानसभा सीट से तथागत हर्षवर्धन, रोहतास जिले की दिनारा से आलोक कुमार सिंह और काराकाट से महाबली सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीनों कैमूर जिले के रहने वाले हैं। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन की गांठ ऐसी उलझी है कि कांग्रेस और राजद दोनों पार्टियों ने एक सीट पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। युवराजों के आपस में ही शह और मात के खेल खेलने से चुनाव की तैयारियों में जुटे नेता कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए हैं। कहलगांव सीट पर मामला बुरी तरह फंस गया है। झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के बेटे को राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर कलह बढ़ा दी है। बिजली की चकाचौंध वाली इस हाट सीट पर एक दल के युवराज इतने मजबूर हो चुके हैं कि दूध देने वाली गाय का मोह छोड़ ही नहीं पा रहे। लिहाजा कांग्रेस की परंपरागत सीट पर अपने सहयोगी दल कांग्रेस से भी टक्कर लेने को तैयार हो गए। खेसारी लाल यादव की नामांकन रैली में चोरों ने खूब हाथ साफ किया। भीड़ का फायदा उठाकर कई लोगों के फोन और चेन चुरा लिए गए। रैली में अफरा तफरी का माहौल था, जिसका चोरों ने जमकर फायदा उठाया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी ने बिहार में धुआंधार प्रचार अभियान का प्लान सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। आगामी 23 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में 12 रैलियां होने वाली हैं। पीएम एक दिन में 3-3 रैलियों में शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कांग्रेस और राजद के बीच बिहार चुनाव 2025 में सीट बंटवारे को लेकर टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस भागलपुर की कहलगांव और सुल्तानगंज दोनों सीटें अपने खाते में चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन धर्म को दरकिनार करते हुए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इससे न केवल महागठबंधन के अंदरूनी तालमेल को झटका लगा है, बल्कि दोनों दलों के बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भागलपुर के कहलगांव में एनडीए की सभा में महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने और एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, ताकि विकसित बिहार और भारत का निर्माण हो सके। बिहार चुनाव के माहौल में ताता तूना से मिली फॉलोइंग दिखाती है कि राजनीति में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जनता का समर्थन पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। जो नेता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। राजनीति में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मुजफ्फरपुर में बसे कश्मीरी पंडित लोकतंत्र में गहरी आस्था रखते हैं। 1977 से यहां रह रहे ईबीएल लाहौरी बताते हैं कि कश्मीर में आतंक के कारण उन्हें पलायन करना पड़ा था। वे तब से लगातार मतदान कर रहे हैं और वोट की ताकत को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि ईवीएम से मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उनमें उत्साह है। नगरनौसा प्रखंड कार्यालय में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 के लिए मतदाता फॉर्म भरने हेतु विशेष काउंटर खोला गया है। स्नातक पास व्यक्ति को स्वयं प्रखंड कार्यालय में आकर अपना फॉर्म जमा करना होगा। नवंबर 2022 से पहले डिग्री हासिल करने वाले स्नातक मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया है। वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी से शिकायत करने और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस विवाद से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेताओं ने टिकट धांधली का आरोप लगाया है।
अहमदाबाद प्रखंड में बाढ़ की वजह से नाव एक अनिवार्य जरूरत है। यहां लोग शादी से पहले लड़के के घर में नाव देखते हैं। झारखंड और बंगाल से रिश्ते के लिए आने वाले लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं।